हाय, गुड इवनिंग टू ऑल माय व्यूअर्स। दिस इज शिवानी कपूर एंड आप देख रहे हैं क्रिकेट मेरन। तो भाई, जैसे ही हमने लाइव आए वैसे ही इंडिया, इनफैक्ट केएल राहुल ने सिक्स मार के इंडिया को जिता दिया। इंडिया हैज वन बाय 6 विकेट्स। हमने बांग्लादेश से 6 विकेट से जीत हासिल कर ली है। 46.3 ओवर्स में इंडिया ने ये चेस कंप्लीट कर ली है। एंड हालांकि थोड़े से विकेट्स चले गए, थोड़े हमारे बैट्समैन ने थोड़ा सा डिसअपॉइंट भी किया हमें, लेकिन उसके बारे में बाद में बात करेंगे। सबसे पहले जो बात इंपॉर्टेंट है वो है शुभमन गिल की 100। भाई, बड़ी टफ कंडीशंस में शुभमन गिल ने अगेंस्ट हिज नेचुरल गेम, मैं ये कह सकती हूँ, बिकॉज उसका बड़ा फ्री फ्लोइंग सा गेम है, डबल सेंचुरी भी मार चुके हैं भाई। तो भाई, फास्ट स्कोरिंग एबिलिटी वो रखता है, फास्ट स्कोरिंग गेम ही वो पसंद करते हैं। बट अपनी नेचुरल गेम को कर्व करके उन्होंने ऐसी इनिंग्स खेली है जो इस टाइम टीम को जरूरत है। कोई लोग बोलेंगे स्लो थी, ये थी, वो थी, बट यार दूसरे एंड से इस तरीके से विकेट्स जाएंगी तो भाई आपको मैच के अकॉर्डिंग खेलना पड़ेगा। और टारगेट जो है वो बहुत कम था, 228 था। थोड़े जो इनके स्पिनर्स है, मेहंदी हसन बजाज एंड वो जो ऋषद शेन वॉन, मैंने उसका नाम रख दिया था जैसे इंडिया ने उनको शेन वॉन, ऋषद वॉन बना दिया था। भाई वो थोड़ा सा ट्रबल कर रहे थे इंडियंस को, लेकिन शुभमन गिल स्टूड फर्म, ही स्टूड टॉल एंड ही स्कोर्ड अ सेंचुरी राइट एट द एंड। साथ में केएल राहुल ने बहुत अच्छा सपोर्ट दिया शुभमन गिल को एट नंबर 6। पॉइंट टू बी नोटेड माय लॉर्ड, केएल राहुल को 6 नंबर पे भेजा गया एंड 6 नंबर पे उन्होंने 41 नॉट आउट रन स्कोर किए हैं। तो भाई, जो पार्थ मिश्रा जी, क्रिश और सारे लोग जो शुभमन गिल की प्लेस की जगह की बार बार डिस्कशन करते हैं, तो भाई आप अपना ये ओपिनियन बदलिए। एंड केएल राहुल ने एंड किया एक 6 के साथ, बीच में भी उसने बहुत अच्छा एक 6 मारा था। तो भाई जो है 6 नंबर पे पूरे सेटल्ड लग रहे हैं। रोहित शर्मा ने बहुत अच्छा स्टार्ट दिया टॉप पे। विराट कोहली की बहुत ही ज्यादा मिजरेबल इनिंग्स आई है, उसके बारे में डिटेल में बात करनी पड़ेगी। लेग स्पिनर के अगेंस्ट क्या चल रहा है विराट भाई, वो थोड़ा सा हमें क्रिश भी एक्सप्लेन करेगा, हम व्यूअर्स से भी पूछेंगे। बट ऑल इन ऑल द समरी ऑफ इट इज दैट इंडिया ने बांग्लादेश को 6 विकेट से हरा दिया है। 35 for 5 के बाद 228 बनने देना, इस चीज पे बहुत ज्यादा डिस्कशन करने की जरूरत है। बीच में कुलदीप एंड हार्दिक और ये बोलर्स जो थे, जडेजा वडेजा, ये सब अंडे दे रहे थे, क्या कर रहे थे समझ नहीं आ रही थी। एक कैच ड्रॉप हुआ, बड़ा क्रूशल था, हैट्रिक बॉल पे वो कैच था, लेकिन रोहित शर्मा से बहुत बड़ी गलती हो गई, ये बात माननी पड़ेगी। बहुत क्रिटिसिज्म हो रही है उनकी, बहुत ज्यादा हो रही है, लेकिन देखिए गलती थी, ऐसा मतलब गलती हो जाती है, बहुत भारी गलती थी। उन्होंने हाथ जोड़ के माफी मांगी है अक्षर पटेल से, तो आई डोंट थिंक उसके बारे में ज्यादा बात करनी चाहिए। बट द थिंग इज दैट कैच वाज ड्रॉप्ड, अनदर कैच वाज ड्रॉप्ड, अ स्टंपिंग वाज मिस्ड, तो मेनी चांसेस वर मिस्ड एंड वहां जो है एक बैटर 100 कर गया, चाहे वो लंगड़ाता हुआ किया, जैसे भी किया उसने 100 कर दिया। एंड 35 for 5 से हमने ये स्कोर 228 तक पहुंचा दिया। तो इस बारे में चर्चा होगी। इंडिया नंबर 2 पोजीशन में आ गया, पॉजिटिव 0.4 हमारा रन रेट जो है वो हो गया है, न्यूजीलैंड से काफी कम है, लेकिन देखिए अपॉर्चुनिटी थी न्यूजीलैंड से ऊपर जाने की, लेकिन इंडियन बैटर्स ने, स्पेशली विराट कोहली ने, वो अपॉर्चुनिटी गवा दी। तो वेलकम टू द वीडियो क्रिश, आप हमारे व्यूअर्स को बताइए पूरा मैच की समरी। जय हिंद, जय भारत दोस्तों। मुझे तो लगा था आज नंबर ही नहीं आएगा मेरा, शिवानी देगी ही नहीं। 5 विकेट्स लेने वाले होल में मोहम्मद शामी का नाम है। कम बैक कर रहे हैं, थोड़ा सा पिट रहे थे स्टार्टिंग में, लेकिन विकेट्स बैक टू बैक लिए। शुभमन गिल ने बड़ी अच्छी कैच पकड़ी थी। हर्षित राणा पर्ची प्लेयर सही, किसी ने बोला, सबने बोला, लेकिन उसने डिलीवर करके दिखाया, 3 विकेट्स लेके दिखाई। और साथ ही में मैं कहूँगा अक्षर पटेल की क्या धुरंधर बॉलिंग थी। हैट्रिक ऑलमोस्ट हो ही गई थी, वो तो चलो रोहित शर्मा से कैच छूट गई अलग बात है, उसके बावजूद भी मैं कहूँगा थकेली सी फील्डिंग दिखी। लड्डू कैच रोहित शर्मा ने छोड़ा, लड्डू कैच हार्दिक पांड्या ने छोड़ दिया, एक स्टंप के राहुल ने भी छोड़ दी। थोड़ी सी मैं कह सकता हूँ मुश्किल थी, ज्यादा मुश्किल नहीं थी, बट इस लेवल पे करनी चाहिए थी। फिर भी 35 से 228 रन बनवा देना, कहीं ना कहीं बॉलिंग फेलियर है, कहीं ना कहीं कैप्टनसी फेलियर है, कहीं ना कहीं कोच का फेलियर था। क्योंकि आप ऐसी टीम के खिलाफ अगर ऐसे हालात है तो बड़ी टीम तो आपके धागे उधेड़ देगी, क्योंकि मर मर के जीतना जीत नहीं होती है। ये तो 2 पॉइंट्स मिल गए हैं, क्योंकि शुभमन गिल अच्छा खेल गया है, रोहित शर्मा अच्छा खेल गया है, उसके बाद केएल राहुल खेल गया है। अगर देखा जाए तो 6 नंबर पे चलना नहीं था, कैच ड्रॉप हो गया ना अली से,
चलो कैच उनके भी ड्रॉप हुए थे, अलग बात है, वो कह रहे थे 9 में कैच ड्रॉप था यार, बिल्कुल हाथ में वो कैच था। कैच। और यार मतलब समझ ही नहीं आ रही थी, हाथ में वो कैच दे रहे, वहां उठा के मार क्यों रहा है, वहां फील्डर खड़ा हुआ है और रोहित शर्मा जी कूदे मार रही है, हाँ मेरा भी कैच ड्रॉप हुआ था, अब इसका भी कैच ड्रॉप हो गया। जाकर अली ने कैच छोड़ दिया और पुष्पा स्टाइल में ऐसे कर रहा था वो इनिंग खेल के, बट जैसे ही खेली उसने बांग्लादेश की साइड से बेस्ट इनिंग खेल दी थी। थोड़ी सी मैं कहूँगा हल्की सी हमारे यहाँ पे ना हल्की टीम के खिलाफ अगर हम जल्दी विकेट निकाल देते, थोड़े से शोल्डर डाउन कर देते, थोड़े से रन बनवा लेते, थोड़ा सा मजा आ जाएगा। नहीं यार जल्दी कर देंगे तो मजा नहीं आएगा, मजे के चक्कर में भाई ऐसे मजे मत दे दो, 2-2 पॉइंट्स के लाले पड़ जाए, क्योंकि क्रूशल मैचेस है, ये लीग के मैचेस है। शुभमन गिल का इंटरनेशनल में आईसीसी टूर्नामेंट में पहली सेंचुरी आ गई है, बैक टू बैक ये गिल जीत रहा है दिल, लगातार रन बना रहा है, सिचुएशन के हिसाब से रन बना रहा है, क्या पुल शॉट, क्या कट शॉट, क्या इनसाइड आउट, कवर ड्राइव, सब इसने खेले हैं, सिंगल सबर भी किया है, बहुत ही अच्छा। ऋषभ बॉलर इतना हवा बना रखा था, मेरे ख्याल राहुल ने आते के साथ छक्का मारा है उसकी पे यार, वो विराट कोहली ने हवा बनाया था भाई, आपके विराट कोहली ने उसको हवा बनाया था। विराट कोहली कौन है, कौन है विराट कोहली, पहले तो मुझे बताओ, इतना थकेला होगा भाई, महान खिलाड़ी था, महान काम किए थे, लेकिन जितने महान काम किए इतने महान इसको मौके भी दे चुके हम, इतना लगातार फेलियर नहीं बनता किसी खिलाड़ी का, चाहे को कितना भी बड़ा खिलाड़ी हो यार। बहुत खिलाड़ी 300 मार करके ना 2-3 मैच फ्लॉप होते, बाहर चले जाते, बड़े से बड़े दिग्गज बहुत खिलाड़ी हैं यहाँ पे। आप विराट कोहली हो, किंग कोहली हो, इतना जबरदस्त मोमेंटम चल रहा था इंडिया टीम का, रोहित ने बड़ा अच्छा स्टार्ट दे दिया था, गिल भी अच्छा खेल रहा था, उसको फॉलो कर रहा था, विराट कोहली आता है अपने आप को सेट करने के चक्कर में एकदम मोमेंटम तोड़ देता है। मतलब मेरे को ना सच में सर दर्द होने लग गया था विराट कोहली की इनिंग्स देख के। मैं लैपटॉप में कुछ ना कुछ काम करती रहती हूँ साथ में, मैंने तो यार टीवी से आंखें हटा दी थी, मैंने कहा ये विराट कोहली ना मुझे इरिटेट कर रहा है, इस तरीके से मुझे गुस्सा चढ़ गया था। 38 बॉल्स खेलने के बाद सिर्फ मात्र एक चौका मार पाते हो, तुमसे सिंगल नहीं लिए जाते, डॉट पे डॉट खेल रहे हो, उल्टे सीधे बैट लग रहे हो, वरना तो स्टार्टिंग में 0 पे ही जाना था। तंजीम का जो बैट लग करके ऐसे शॉट घुमाया था, पीछे निकल गई, बच गया, चलो लक का सहारा है, लेकिन इतनी फटी पड़ी है आपकी इस लेवल पे, तो भाई बैठ जाओ। और लेफ्टी राइटी का कॉम्बिनेशन क्या घंटा भर का लेकर के जाएगा गौतम गंभीर, वो अक्षर आया 12 पे 8 करके गया है, राहुल नहीं कर सकता था वहां पे। वो लेफ्टी राइटी खिलाना है तो भाई राहुल को मत खिलाओ, ऋषभ पंत को खिलाओ, सीधा सीधा खिला लो, या राहुल को खिला ही रहे हो तो साथ में ऋषभ पंत को खिला दो, किंग कोहली को बाहर बिठा दो, क्योंकि लगातार फेल भाई, वो बंदा भी रन मार रहा है, वड़ा पाव जिसको बोल देते हैं ना रोज, वो भी रन बना रहा है। हिटमैन शर्मा भी सेंचुरी मार चुका है, 41 रन की कंट्रीब्यूशन दे गया यार, कम से कम चलो जो भी है, रोहित शर्मा फेल जा रहा है, लेकिन उसकी बॉडी लैंग्वेज तो फटी वाली नहीं लग रही। विराट कोहली की फटी फटी लैंग्वेज है, आते समय ऐसे बस फील्डिंग में ये होता है, बैटिंग आते के साथ ऐसे स्पिनर ओ माय गॉड, पेसर ओ माय गॉड, फिर करना क्या है, इतना नहीं चलता। आज तो हद ही हो गई यार, इतना बैक करते करते विराट कोहली को हम थकते नहीं है, लेकिन इतनी थकेली इनिंग, ये यार छोटी टीम है, अभी खेलना अपने न्यूजीलैंड, अभी खेलना अपने पाकिस्तान, उसके बाद अलग लेवल पे, अगर फॉर्म नहीं आती तो बैटिंग ऑर्डर चेंज कर लो यार, राहुल का बैटिंग ऑर्डर चेंज करवा रहे हो, उसको ऊपर कर दो, कम से कम रन तो बनाएगा, कॉन्फिडेंस भी हाई है। आप नीचे रहोगे 1-2 इनिंग खेल के, जब अच्छी इनिंग आ जाए तब बैटिंग ऑर्डर कर लेना ऊपर। जी बिल्कुल, चलिए सारों को वेलकम करते हैं। मैंने देख रही थी शुभमन गिल की जो इनिंग्स है, 129 बॉल्स में जो उन्होंने रन्स बनाए हैं, उसमें 67 डॉट्स हैं, डॉट बॉल भी बहुत थे। एक बात नोटिस करने वाली है, आई नो इनिंग्स बहुत अच्छी आई है, बट पावर प्ले जैसे खत्म हुआ शुभमन गिल काफी ज्यादा स्लो हो गए थे, काफी ज्यादा। चलिए विकेट्स का प्रेशर था, जो भी प्रेशर था, विराट कोहली के ना स्कोर करने का, फंसने का, श्रेयस अय्यर फंस रहे थे, सबके फंसने का प्रेशर था, बट शुभमन गिल बिकेम क्वाइट स्लो एंड चलिए अच्छी बात है एंड तक टिके। अगर स्लो होने के बाद वो आउट हो जाते ना तो फिर और ज्यादा दिक्कत बढ़ जाती, फिर तो हमारा मैच पूरा ही बढ़ जाता। बट द थिंग इज दैट स्लो होने के बाद भी वो वही टिके रहे, आउट नहीं हुए। आउट नहीं होना है, बाकी सब कुछ करना है, ये ज्यादा काम जरूरी है। तो भाई सबको पहले वेलकम कर देते हैं, फिर सबके मैसेजेस पे आते हैं। मैं वैसे हाईलाइट कर रही हूँ पर सबके मैसेजेस लेंगे अब। कॉस्मिक सियर जी आ गए, आपका वेलकम है। समीर जी इज हियर, निरल जी इज हियर, पार्थ मिश्रा जी इज हियर, आयुष शेखर जी इज हियर, वतन जी, अजू किंग, गोपाल दास जी आ गए, आपका भी वेलकम है। देन साग्निक इज हियर, साग्निक योर वेलकम। मवाली भाई, ये भाई क्या नाम है, नाम अपना लिखो, ये क्या नाम लिखा हुआ है, मवाली भाई जी इज हियर, आपका भी बहुत बहुत वेलकम है टू द वीडियो।
एंड चलिए, अगर मैं किसी का नाम भूल गई हूँ तो मैं जब उनका मैसेज लूंगी तब उनको वेलकम कर दूंगी। तो भाई देखिए, सारे लोग जो है वो गिल की तारीफ कर तो रहे हैं, बट देन कॉस्मिक सर जी और काफी लोग ये कह रहे हैं कि भाई ये विन विन नहीं है, इससे मच बेटर विन होनी चाहिए थी, ज्यादा इम्फेटिक होनी चाहिए थी, रोहित का वो ड्रॉप नहीं होना चाहिए था या हार्दिक का नहीं होना चाहिए था। इट वॉज आफ्टर ऑल बांग्लादेश, आगे जाके हमारा पाकिस्तान है, चाहे वो अच्छे फॉर्म में नहीं है बट हाई प्रेशर गेम तो है ही, इंडिया पाकिस्तान का। एंड देन न्यूजीलैंड बहुत अच्छे फॉर्म में है, तो भाई वहां तो भाई हमारे तो ठन हो जाएगा। बिल्कुल, बहुत बहुत मुबारकबाद रोहित शर्मा को 11,000 रन कंप्लीट करने के लिए। बस मात्र 2-3 खिलाड़ी ऊपर है, जिसमें आपके पास सचिन तेंदुलकर टॉप पे है, विराट कोहली है, फिर एक और है, आई थिंक मैं गलत मुझे याद नहीं आ रहा। चलो पॉइंट ये है कि आप बड़ी टीम के खिलाफ भी रन खेलोगे तो उसके हिसाब से खेलो। बात आते हैं शुभमन गिल की डॉट्स बॉल, बिकॉज देखो पावर प्ले में 7 की रन रेट लेकर के चल रहे थे भाई, कोई कमी नहीं थी क्योंकि विकेट नहीं गिरी थी, रोहित शर्मा भी कंट्रीब्यूट कर रहा था। जैसे ही विराट कोहली आया थकेला खेलने लगा। अब शुभमन गिल अगर सिंगल भी ले लेता है, फिर 5 बॉल डॉट जा रही है उधर, फिर सिंगल ले रहा है, डॉट जा रही है, तो ऐसे में शुभमन गिल को अपनी विकेट बचानी भी थी, रन भी बनाने थे। अगर आप शुभमन गिल की डॉट बॉल देख रहे हो तो शुभमन गिल की इनिंग ये भी देखो, जैसे राहुल आया स्ट्राइक रोटेट होने लगी तो उसने बाउंड्रीज मारनी स्टार्ट कर दी। ऋषभ की भी लास्ट बॉल पे स्पेल की चौका मारा, चौके पे छक्का भी मारा, फिर उसने देखो 94 करके छक्का मारा। तो आपका पार्टनर कैसा है, आपकी सिचुएशन कैसी है। रोहित शर्मा आउट हुआ, विराट कोहली आउट हो गया, श्रेयस अय्यर आउट हो गया, 3 विकेट एकदम आपकी जाती है, तो आपको गियर चेंज करना पड़ेगा, टॉप गियर से नीचे के गियर में आना पड़ेगा, क्योंकि टारगेट आपके सामने ऑब्वियसली 229 था। अगर बहुत ज्यादा होता तो फिर थोड़ी सी और तेज खेलनी पड़ती। जी बिल्कुल। तो भाई अविनाश जी भी आ गए। अविनाश जी आपका भी बहुत बहुत वेलकम है। तो भाई कल भी 2 सेंचुरीज लगी हैं एंड न्यूजीलैंड की तरफ से लगी थी, एंड आज भी जो 2 सेंचुरीज लगी है, आज एक बांग्लादेश इंडिया की वजह से लगी है। तो 2 दिन में चैंपियंस ट्रॉफी में 4 सेंचुरी, सॉरी, आयुष शेखर जी ने बहुत अच्छा स्टार्ट सामने किया है। एंड बड़ी सरप्राइजिंग सी बात है दैट इंग्लैंड ने परसों के मैच के लिए प्लेइंग 11 अनाउंस कर दिया, अभी 15-20 मिनट पहले ही प्लेइंग 11 अनाउंस की है। तो ये कुछ ज्यादा ही जल्दी में रहते हैं, मैच तो जीतते नहीं है बट प्लेइंग 11 अनाउंस करने की बड़ी जल्दी रहती है इनको कि भाई जो भी है हमारा प्लेइंग 11 सेट हो जाए। तो भाई वो प्लेइंग 11 मैंने ऊपर लिख दिया है, उसको भी हम थोड़ा एंड में जाके डिस्कस करेंगे। चलिए थोड़ा सा मैसेजेस की तरफ फोकस करते हैं, काफी सारे लोगों के मैसेजेस पेंडिंग पड़े हैं। सो आई विल नॉट टेक माय मैसेजेस। समीर जी कह रहे गिल का मामला है दिन भर। जी एब्सोल्युटली, आज तो गिल छा के रखा है, गिल ने दिल जीत लिया। निरल जी कह रहे हैं एब्सोल्युटली यू आर राइट। रोहित शर्मा केएल राहुल की तरफ से अच्छी बैटिंग की है, गिल एक्सीलेंट फैबुलस। बिल्कुल, तो भाई गिल की बैक टू बैक सेंचुरीज आई हैं इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, एंड 3-4-5 मैचेस से ये बैक टू बैक रन भी बना रहा है, सेंचुरीज बना रहा है, तो अच्छे बैट फ्लो में चल रहा है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि नेक्स्ट मैच में जो सबसे इंपॉर्टेंट मैच है, अभी इसने सेंचुरी बनाई है, इसका बैट चलना चाहिए उस मैच में, बहुत फिंगर क्रॉस के भाई कभी ना कभी किसी का तो डाउनफॉल आएगा। उस डाउनफॉल में अगर किसी ने फॉल नहीं खेला ना तो फिर हमारा फॉल ही फॉल हो जाएगा। दूसरी बात, विराट कोहली लेग स्पिन पोस्ट वर्ल्ड कप 2023 5 इनिंग में 6 की एवरेज है, 5 बार आउट हुआ है भाई। आप लेग स्पिन के सामने ऐसा है, आप पेसर के सामने ऐसे हो, तो आप भाई आपको क्या चाहिए, फीमेल क्रिकेटर के सामने खिला दे क्या अब आपको। यार विराट कोहली का बहुत डिसअपॉइंटिंग लग रहा है, मतलब 5 से 6 बारी अभी वो रिसेंट हिस्ट्री में लेग स्पिनर, पहले कभी वो ऑफ स्टंप के बाहर होता है, फिर एक लेग स्पिन पे आउट हो जाता है, मतलब वो बाजी नहीं आ रहा है, उसको पता नहीं क्या चक्कर है। एक ही टाइम में, और इतनी उसको प्रॉब्लम, मेंटल उसको प्रॉब्लम हो रही थी ना। मैं तो कह रही हूँ पाकिस्तान का मैच खेलने दो, उसके बाद एक मैच में उसको रेस्ट कर दो, मोमेंटम खराब कर दिया। इतना घुटन के साथ खेलना तो मत खेलो भाई। आपकी ये घुटन फील्डिंग में तो नहीं दिखती, आप फील्डिंग में तो बड़े हाई हो जाते हो, कैचेस अच्छे पकड़ते हो, तेजी से भाग रहे हो, सब चीजें कर रहे हो। देखो मैच बड़ा लकी था आज, राकेल राहुल 2 बार रन आउट होने से भी बचा। टफ कॉल्स पे रन भाग रहे थे बिकॉज प्रेशर ऐसा था, मोमेंटम सारा बेकार किया हुआ था, और बहुत ही अच्छी बॉलिंग की थी बांग्लादेश की साइड से। थकेली इनिंग चाहे कह सकते हो हमारी साइड से खेले, लेकिन जैसे भी खेले, अगर गिल वहां पे नहीं टिकता तो हो सकता है मैच आज हम 2 पॉइंट्स गवा भी चुके होते, ऐसा माहौल आ गया था। तो बैक टू बैक हरी जर्सी का मैच कल भी था पाकिस्तान का, आज बांग्लादेश, कल साउथ अफ्रीका, अलग जोन में चल रही है। फिर देखो अब मात्र हमारे पास 2 ही दिन है, 21 और 22, 23 को हमारा बड़ा मैच है। अब अगर 2 दिन में क्या ही नेट्स पे कर लेगा, नेट्स पे तो इसके स्ट्राइड लेवल ऐसे, मसल ऐसे, 6 पैक ऐसे, फोटो ऐसे, एक्टिंग ऐसे, दाढ़ी ऐसे,
मैं तो ये करवा रहा हूँ, मैं पता नहीं पानी कहाँ का पीता हूँ। और जब पिच पे आता है टाई टाई फिश स्पिनर के सामने, ऑफ स्पिनर, लेग स्पिनर, मीडियम पेसर, फास्टर, क्या है समझ में नहीं आ रहा। आपसे लेग साइड नहीं खेली जाती, आपसे ऑफ साइड नहीं खेली जा रही, आपसे सीधे सिंगल नहीं लिए जा रहे हैं। आप क्या करना चाह रहे हो? कभी आप रन आउट करवा देते हो दूसरे को, इतना फिर बैट की तरफ क्या देख रहे हो? बैट बैट क्या कर रहा है भाई? हर बार मुझे बैट में देखोगे, पिच में देखोगे, वही पिच पे सब रन बना रहे, सेंचुरी बना रहे हैं। तुम्हारे बैट में और पिच में प्रॉब्लम आ जाती है। ओवर एक्टिंग की भी हद होती है, रन नहीं बनने, चुपचाप चले जाओ। सचिन भी बेचारा मुंह करके नीचे नीचे चला जाता था। जी बिल्कुल, वतन जी कह रहे पिच एंड आउटफील्ड स्लो है। जी लग रही थी आज तो पिच, सॉरी आउटफील्ड बाउंड्री जा रही है, प्लेयर स्लाइड मार रहा है और वहां से उखड़ के बाहर निकल रही है, समझ नहीं आ रही। एंड आई थिंक मिड इनिंग्स में झाड़ू लगा था और बहुत सारी मिट्टी निकल के आई थी जब क्लीनिंग हो रही थी पिच की। तो भाई काफी डिफिकल्ट कंडीशंस है, नॉट इजी कंडीशंस फॉर बैटिंग, ये डेफिनेटली पता चल गया। आउटफील्ड की वजह से कल फकर जमान हो गए, आज कोई दूसरा इंजरी होता बचा है बांग्लादेश की साइड से, कल को हिंदुस्तान का कोई खिलाड़ी इंजर हो सकता है। इतनी घटिया आउटफील्ड कैसे हो सकती है? आप चैंपियंस ट्रॉफी होस्ट कर रहे हो भाई, आपकी आउटफील्ड तो फैंटास्टिक होनी चाहिए। आपने ठीक है इंटरनेशनल लीग वहां पे चलाई है, सब चीज चलाई है, लेकिन टाइम काफी था आपके पास ग्राउंड को अच्छे तरीके से तैयार करने के लिए। जी बिल्कुल, राहुल जी आगे, राहुल जी आपका भी वेलकम है। आयुष जी कह रहे हैं